हेलो स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को कक्षा 12th के जो विद्यार्थी हैं उनको फणीश्वरनाथ रेणु की जो कहानी है उसका वाचन करके बताऊंगी। फणीश्वरनाथ रेणु अपने व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म बिहार प्रांत के पूर्णिया जिले में स्थित आरोही हिंगना ग्राम में सन 1921 में हुआ था। इन्होंने गांव की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी कहानियों पर प्रकाश डाला हुआ है। रेणु जी के कथा संग्रह में ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, मैला आंचल, पड़ती परी कथा तथा दीर्घतपन के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। तो आज मैं आप लोगों को जो फणीश्वरनाथ रेणु की कथा है या कहानी है पंचलाइट, उसका वाचन करके बताऊंगी। फणीश्वरनाथ रेणु की पंचलाइट कक्षा 12th के विद्यार्थियों की जो सिलेबस है यूपी बोर्ड का, उसमें ये कहानी लगी हुई है। तो पंचलाइट पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के पैसे जमा करके महतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा। इस बार रामनवमी के मेले में गांव में सब मिलाकर 8 पंचायतें हैं। हर एक जाति की अलग अलग सभा चट्टी है। सभी पंचायतों में दरी, जाजिम, संतरजी और पेट्रोमैक्स हैं। पेट्रोमैक्स जिसे गांव वाले पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय किया 10 रुपये जो बच गए हैं इनसे पूजे की सामग्री खरीदी जाए। बिना नेम टेम के कल कब्जे वाली चीज का पुनः नहीं करना चाहिए। अंग्रेज बहादुर राज में भी पुल बनाने के पहले बलि दी जाती थी। मेले में सभी पंच दिन दहाड़े ही गांव लौटे। सबसे आगे पंचायत का छड़ीदार पंचलाइट का डिब्बा माथे पर लेकर और उसके पीछे सरदार दीवान और पंच वगैरह। गांव के बाहर ही ब्राह्मण टोली के फुंडकी झाने टोक दिया। कितने में लालटेन खरीदा हुआ है मैं तो देखते नहीं है पंचलाइट है। बामन टोली के लोग ऐसे ही बात करते हैं। अपने घर की डिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरे के पंचलाइट को लालटेन। टोले भर के लोग जमा हो गए। औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी कामकाज छोड़कर दौड़े आए। चल रे चल, अपना पंचलाइट आया है। पंचलाइट छड़ीदार अंगनू महतो रह रहकर लोगों को चेतावनी देने लगा। हाँ, दूर से, जरा दूर से, छू मत करो यार, ठेस न लगे। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, सांझ को पूजा होगी, जल्दी से नहा धोकर चौका पीढ़ी लगाओ। टोले की कीर्तन मंडली के मूलगेन ने अपने भक्तिया बच्चों को समझाकर कहा, देखो आज पंचलाइट की रोशनी में कीर्तन होगा। बेतारे लोगों से पहले ही कह देता हूँ, आज यदि हाकर धरने में ढेड़ बेड़ हुआ तो दूसरे दिन से एकदम बौकाट। औरतों की मंडली ने गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुनाने लगी। छोटे छोटे बच्चों ने उत्साह के मारे बेवजह शोरगुल मचाना शुरू किया। सूरज डूबने के 1 घंटा पहले ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। पंचलैट 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 के सिवा और कोई गप्पी नहीं हो रही थी। कोई दूसरी बात ही नहीं कर रहा था। सरदार ने गुड़गुड़ी पीते हुए कहा, दुकानदार ने पहले सुनाया पूरे 5 कौड़ी 5 रुपया। मैंने कहा, दुकानदार साहब यह मत समझिए कि हम लोग एकदम देहाती हैं, बहुत बहुत देखा है पंचलाइट। इसके बाद दुकानदार मेरा मुँह देखने लगा, बोला, लगता है आप जाति के सरदार हैं। ठीक है, जब आप सरदार होकर खुद पंचलाइट खरीदने आए हैं तो जाइए, पूरे 5 कौड़ी में आपको दे रहे हैं। दीवान जी ने कहा, अलबत्ता चेहरा परखने वाला दुकानदार है। पंचलाइट का बक्सा दुकानदार का नौकर देना नहीं जानता था। मैंने कहा, देखिए दुकानदार साहब, बिना बक्सा पंचलाइट कैसे ले जाएंगे। दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा, क्यों रे, दीवान जी की आंख के आगे धुरखेल करता है, दे दो बक्सा। टोली के लोगों ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा। छड़ीदार ने औरतों की मंडली में सुनाया, रास्ते में सन सन बोलता था पंचलाइट, लेकिन ऐन मौके पर लेकिन लग गया। दोरुल साहब बनिए की दुकान से 3 बोतल किरासन तेल ले आया। सवाल पैदा हुआ, पंचलाइट को जलाएगा कौन। यह बात पहले किसी के दिमाग में नहीं आई थी। पंचलाइट खरीदने के पहले किसी ने न सोचा, खरीदने के बाद भी नहीं। अब पूजा की सामग्री चौके पे सजी हुई है। कीर्तनिया लोग ढोल करताल खोल कर बैठे हैं और पंचलाइट पड़ा हुआ है। गांव वालों ने आज तक कोई ऐसी चीज नहीं खरीदी जिसमें जलाने बुझाने का झंझट हो। कहावत है ना, भाई रे गाँव लूं तो दूहे कौन।
लो मजा अब इस कल कब्जे वाली चीज को कौन बाले। यह बात नहीं, गांव भर में कोई पंचलाइट जलाने वाला नहीं। हर एक पंचायत में पंचलाइट है, उसके जलाने वाले जानकार हैं। लेकिन सवाल है कि पहले बार नेम टेम करके शुभ लाभ करके दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलाइट जलाएगा। इससे तो अच्छा है कि पंचलाइट पड़ा ही रहे। जिंदगी भर ताना कौन सा है, बात बात में दूसरी टोली के लोग कूट करेंगे तुम लोगों को पंचलाइट पहली बार दूसरे के हाथ से। ना ना ना, पंचायत की इज्जत का सवाल है, दूसरे टोले के लोगों से मत कहिए। चारों ओर उदासी छा गई, अंधेरा बढ़ने लगा। किसी ने अपने घर में आज ढिबरी भी नहीं जलाई थी। आज पंचलाइट के सामने ढिबरी कौन बलाता है। सब किए कराए पर पानी फिर गया। सरदार दीवान छड़ीदार के मुंह में बोली नहीं। पंचों के चेहरे उतर गए थे। किसी ने दबी आवाज में कहा, कल कब्जे वाली चीज का नखरा बहुत बड़ा होता है। एक नौजवान ने आकर सूचना दी, राजपूत टेली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। कहते हैं कान पकड़कर पंचलाइट के सामने 5 बार उठो बैठो तुरंत जलने लगेगा। पंचों ने सुनकर मनी मन का भगवान ने हंसने का मौका दिया है, हंसेंगे नहीं। एक बूढ़े ने आकर खबर दी, दूरुल साहब बनिया भारी बगदड़ आदमी है, कह रहा है पंचलैंड का पप्पू, जरा होशियारी से देना। गुलरी काकी की बेटी मुंडरी के मुंह से बार बार एक बात आकर मन में लौट जाती है। वह कैसे बोले। वह जानती है कि गोधन पंचलैंड जलाना जानता है, लेकिन गोधन का हुक्का पानी पंचायत से बंद है। मुंडरी की माँ ने पंचायत से फरियाद की थी कि गोधन रोज उसकी बेटी को देखकर सलम सलम वाला सलीमा गीत गाता है, हम तुमसे मोहब्बत करके सलम। पंचों की निगाह पर गोधन बहुत दिन से चढ़ा हुआ था। दूसरे गांव से आकर बसा है गोधन, और अब टोले के पंचों को 5 सुपारी खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया। परवाह ही नहीं करता, बस पंचों को मौका मिला 10 रुपया जुर्माना, न देने से हुक्का पानी बंद। आज तक गोधन पंचायत से बाहर है, उससे कैसे कहा जाए, मुंडी उसका नाम कैसे ले, और उधर जाति का पानी उतर रहा है। मुंडी ने चालाकी से अपनी सहेली के कान में बात डाल दी, कनेली चिगो कनेली। मुस्कुरा कर रह गई। गोधन तो बंद है, मुंडी बोली। तू कह दो सरदार से, गोधन जानता है पंचलाइट जलाना। कनेली बोली, कौन गोधन जानता है जलाना। लेकिन सरदार ने दीवान की ओर देखा, दीवान ने पंचों की ओर, पंचों ने एक मत होकर हुक्का पानी बंद कर दिया है। सलीमा का गीत गाकर आंख का इशारा मानने वाले गोधन से गांव भर के लोग नाराज थे। सरदार ने कहा, जाति की बंदिश क्या, जबकि जाति की इज्जत ही पानी में बही जा रही है। क्यों जी दीवान जी। दीवान ने कहा, ठीक है। पंचों ने भी एक सुर से कहा, ठीक है, गोधन को खोल दिया जाए। सरदार ने छड़ीदार को भेजा। छड़ीदार वापस आकर बोला, गोधन आने को राजी नहीं हो रहा था। कहता है, पंचों की क्या प्रतीत, कोई कल कब्जा बिगड़ गया तो मुझे ही दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। छड़ीदार ने रोनी सुन्नत बनाकर कहा, किसी तरह गोधन को राजी करवाइए, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। गुलरी काकी बोली, जरा मैं देखूं। कह के गुलरी काकी उठकर गोधन के झोपड़ी की ओर गईं। गोधन को मना लाई। सभी के चेहरे पर नई आशा की रोशनी चमकी। गोधन चुपचाप पंचलैंड में तेल भरने लगा। सरदार की स्त्री ने पूजा सामग्री के पास चक्कर काटते हुए बिल्ली को भगाया। कीर्तन मंडली का मूलगैन मुच्छल के बालों को संवारने लगा। गोधन ने पूछा, स्पिरिट कहाँ है, बिना स्पिरिट के कैसे जलेगा। लो मजा, अब यह दूसरा बखेड़ा खड़ा हो गया। सभी ने मनी मन सरदार दीवान पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया। बिना बूझे समझे काम करते हैं ये लोग। उपस्थित जनसमूह में फिर मायूसी छा गई। लेकिन गोधन बड़ा होशियार लड़का है, बिना स्पिरिट के ही पंचलाइट जलाएगा। थोड़ा गरी का तेल ला दो। मुरली दौड़ कर गई और मलसी गरी का तेल ले आई। गोधन पंचलाइट में पंप देने लगा। पंचलाइट की रोशनी थैली में धीरे धीरे रोशनी करने लगी। गोधन कभी मुँह से फूंकता, कभी पंचलाइट की चाबी घुमाता। थोड़ी देर बाद पंचलाइट से सनसनाहट की आवाज निकलने लगी और रोशनी बढ़ती गई। लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। गोधन बड़ा काबिल लड़का है। अंत में पंचलाइट की रोशनी से सारी टोली जगमगा उठी तो कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि के साथ कीर्तन शुरू कर दिया। पंचलाइट की रोशनी में सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे स्पष्ट हो गए। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुंडी ने हसरत भरी निगाह से गोधन की ओर देखा। आंखें चार हुई, आंखों ही आंखों में बातें हुई। कहा, सुना, माफ करना, मेरा क्या कसूर। सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से पास बुलाकर कहा, तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा 7 खून भी माफ है। खूब गाओ सलीमा का गाना। गुलरी काकी बोली, आज रात में मेरे घर में खाना गोधन है तुम्हारा। गोधन ने एक बार फिर मुंडी की ओर देखा। मुंडी की पलकें झुक गईं। कीर्तनिया लोगों ने एक कीर्तन समाप्त कर जय ध्वनि की। जय हो, जय हो।
पंचलाइट के प्रकाश में पेड़ पौधों का पत्ता पत्ता पुलकित हो रहा था। इस तरीके से ये आपकी पंचलाइट कहानी का जो सारांश था मैंने इसको पढ़ के सुनाया है। आप इसके जो क्वेश्चन आंसर यूपी बोर्ड के प्रश्न पत्र में आते हैं उनको मैं कराने का प्रयास करूँगी।